नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक बीमार राजकुमार की जो बहुत बीमार था और उसकी बीमारी की वजह थी उस राजकुमार के पेट में घुसकर बैठा हुआ एक जहरीला सांप, जिसकी वजह से वह राजकुमार हमेशा बीमार रहता था, जिसके कारण उसके पिता ने उसको घर से भी निकाल दिया और उसका इलाज भी कोई वैद्य नहीं कर पा रहा था। आखिर कैसे उस राजकुमार का इलाज हुआ और उसकी शादी भी एक सुंदर राजकुमारी से हुई। उस सांप को किस तरह उस राजकुमार के पेट से निकाला गया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक शहर में देवशक्ति नाम का एक राजा रहता था। उसके बेटे के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं पर अपना बिल बना लिया था और वहीं पर रहने लगा था। पेट में बैठे सांप की वजह से उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। उसकी तबीयत रोज दिन रोज बिगड़ती जा रही थी। बहुत इलाज कराने के बाद भी जब उसका स्वास्थ्य नहीं सुधरा, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, तो बहुत दुखी होकर और निराश होकर वो राजा का बेटा राजकुमार अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया। वहां पर एक भिखारी की तरह अपना जीवन मंदिर के सामने रहकर बिताने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की दो नौजवान लड़कियां थी। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती है, महाराज आपकी जय हो। आपकी कृपा से संसार में सभी बड़े सुख और चैन से रह रहे हैं। तभी दूसरी कहती है, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल जरूर देंगे। दूसरी के वचनों को सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। एक दिन इसी क्रोध के कारण उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी, मंत्री इस कड़वे वचनों को बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे ये अपने कर्मों का फल स्वयं चख सके। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर उसकी पत्नी पास के गांव से घी, तेल, आटा, चावल, नमक आदि सौदा लेने गई। सौदा लेकर जब वह वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुंह से एक फनीला सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं पर बैठा हुआ था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सर्वांग सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बिल वाले सांप से बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी नहीं मालूम है? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। तभी पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। उन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि राजकुमारी वहीं पर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। राजकुमारी ने उनकी बताई हुई विधियों से दोनों का ही नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका स्वागत सत्कार बड़ी धूमधाम से किया। इस तरह से दोनों राजकुमार और राजकुमारी सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली तो शिक्षा हमें यह मिलती है कि बुरा कर्म करने का फल बुरा ही मिलता है, जैसा कि राजकुमार के पेट में घुसे हुए सांप के साथ हुआ।
उसे राजकुमार के पेट में नहीं घुसना चाहिए था, वो कहीं भी बिल बनाकर रह सकता था। फिर भी उसने गलत काम किया, राजकुमार के पेट में बिल बनाकर रहने लगा और राजकुमार के जीवन के साथ खेलने लगा, जिसकी उसे सजा मिली, जिसका कि परिणाम ये हुआ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी शिक्षा हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी जोश में और क्रोध में आकर हमें किसी का भेद नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि हमें उसके भेद के बारे में पता है तो ऐसा बहुत जरूरी है या ऐसा बहुत मुमकिन है कि उसको भी आपके भेद के बारे में पता होगा। जैसा कि इन दोनों के साथ हुआ, इन दोनों सांपों ने एक दूसरे का भेद एक दूसरे के सामने बताया। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि राजकुमारी वहीं पे खड़ी होकर इन दोनों की बातों को सुन रही है, जिसका कि फायदा उठाकर राजकुमारी ने दोनों के भेदों को अपना हथियार बनाकर दोनों का ही नाश कर दिया। इसलिए हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भेद को या हमारी कमजोरी को कोई नहीं जानता है। हो सकता है जिसकी कमजोरी को आप जान रहे हैं वो भी आपकी कमजोरी को जान रहा होगा, लेकिन जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तक वो भी नहीं कुछ बोलेगा। बहुत हो सकता है इस तरह मुमकिन हो। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।